शाहरुख खान की तरफ से एक मैसेज और भी है कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूं। यानी शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को अप्रोच किया था कि उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं और उन्हें हक करना चाहते हैं। हालांकि इस मैसेज पर समीर वानखेड़े का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब देखना यह अहम है क्योंकि ये चैट जो सामने आई है, इस चैट के आधार पर समीर वानखेड़े ने खासतौर पर अपनी पिटीशन में इसका जिक्र किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आपसे कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इस चैट्स को लेकर कहता है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन जो चैट्स हुई हैं वो 3 अक्टूबर 2021 से लेकर 7 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच की हुई हैं। यानी लगातार शाहरुख खान समीर वानखेड़े के संपर्क में थे, उनसे मदद मांग रहे थे कि किसी तरह वो बेटे को उनके अपने घर ले आ सके, समीर वानखेड़े उसमें उनकी मदद करें और उनके बेटे को जेल ना भेजा जाए। ये शाहरुख खान ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जेल में जाए। तो कुल मिलाकर ये चैट जो बता रही है, जो समीर वानखेड़े के वकीलों की तरफ से जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सबसे पहले समीर वानखेड़े को अप्रोच शाहरुख खान ने किया था और अपने बेटों को छुड़ाने के लिए लगातार वो उनकी मदद मांग रहे थे। दिवाकर, लेकिन जिस मदद का जिक्र कर रहे हैं कि बार बार शाहरुख खान कह रहे हैं कि मदद कीजिए मदद कीजिए, मदद तो लीगल टीम से होती, लगातार आपको बेल लेने जाना पड़ता, बेल मिलती कोर्ट से मिलती आपको, उसके बाद होता। समीर वानखेड़े से किस तरीके की मदद मांग रहे थे, कुछ इसी बात का जिक्र चैट में किया गया हो? देखिए, इस चैट में उस चीज का जिक्र तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरा केस कवर किया था। उसमें जब आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था जिस दिन, उसी दिन जो है जब शाहरुख खान की लीगल टीम है वो एनसीबी दफ्तर में पहुंची थी, लेकिन समीर वानखेड़े उनसे मिले नहीं थे, ना ही उन्हें अपने ऑफिस के अंदर लिया था। बल्कि जब समीर वानखेड़े रात करीब 3 बजे के आसपास अपने दफ्तर से नीचे उतरे थे, तब उन्होंने शाहरुख खान की जो लीगल टीम है उसको ये कहा था कि हमने आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया है, आप जाइए कोर्ट की तैयारी कीजिए, कल हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। यानी ये लीगल टीम को उन्होंने कहा था। यानी लीगल टीम भी समीर वानखेड़े को नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान ने निजी तौर पर समीर वानखेड़े को अप्रोच किया था कि वो उनको बेटे को बाहर ले आने में मदद करें और जो भी वो मदद करें जिससे उनके जॉब के लिए कोई हार्मफुल चीजें ना हो, जो उनका ऑफिस का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन ना हो, जो इंटीग्रिटी है उनकी वो जो है उसका उल्लंघन ना हो। यानी कुल मिलाकर शाहरुख ये कह रहे हैं कि जितना संभव हो सके उतना आप मदद कीजिए ताकि उनका बेटा वापस घर लौट सके। लेकिन समीर वानखेड़े लगातार ये कह रहे हैं कि हम एज ए फादर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपकी मदद करना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स लगातार इस पूरे मामले में शुरू हुई थी उसके चलते जो है हम जो है कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं आपकी। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान का अप्रोच यही था कि किसी तरह उनका बेटा जो है वो वापस घर आ जाए और कहीं ना कहीं शाहरुख खान इस बात की भी दुहाई देते नजर आ रहे थे कि इस केस के बाद उनके बेटे में काफी सुधार आएगा, उसमें रिफॉर्म होगा और कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें उनके जो संज्ञान में आई हैं तो आगे वो आर्यन खान को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहेंगे। लेकिन अब जबकि मामला इतना आगे बढ़ चुका है, समीर वानखेड़े पर करप्शन के आरोप लगे हैं, पैसे लेने के आरोप लगे हैं इस पूरे केस में, तो ऐसे में अब समीर वानखेड़े भी लगातार वो तमाम चीजें बाहर ले आ रहे हैं अपनी लीगल टीम के जरिए। दिवाकर सही कह रहे हैं आप, मुद्दे की बात यही है कि अब जब समीर वानखेड़े खुद कटघरे में हैं, कई गंभीर संगीन आरोपों के चलते उनकी कार्यशैली पर, उनके पूरे इतिहास पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो बड़ी रकम मांग रहे थे, क्या इस मामले को वो एक हाई प्रोफाइल केस से जोड़कर देख रहे थे ताकि एक अच्छी खासी रकम वो ले सकें। इसके चलते जब उनका ही व्यक्तित्व यहां पर अब सवालों के कटघरे में आया तो देखिए ये चैट यहां पर वानखेड़े की लीगल टीम के जरिए सामने आ चुका है। दिवाकर, इस बीच अब आपसे ये पहलू भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि समीर वानखेड़े की लीगल टीम आखिर अब इस वक्त जब ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, इस चैट को सामने रखकर क्या दांव खेलना चाहती है? देखिए, जाहिर तौर पर यह बताना चाहती है कि जिस तरह से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कई सारे आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन हुआ है और इसमें समीर वानखेड़े ने बाकायदा पैसे लिए भी हैं, ये रिपोर्ट में मेंशन है एनसीबी के। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं तो समीर वानखेड़े अपने बचाव के लिए तमाम वो चीजें सामने ला रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में उन्हें सीबीआई के सामने ना जाना पड़े और साथ ही साथ इस मामले में उनकी गिरफ्तारी ना हो सके और जो इंटरिम रिलीफ है वो लगातार जारी रहे। हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो किसी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि वो इस पूरे मामले में लीगली फाइट करेंगे और इस फाइट के दौरान ही वो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद भी है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े जब उनकी लीगल टीम पहुंची उसके बाद समीर वानखेड़े इस बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और फिर लगातार अपनी लीगल टीम के सदस्यों से वो बातचीत करते रहते हैं और
उसी दौरान जो उनके वकीलों की तरफ से ये पिटीशन जारी की जाती है। जी दिवाकर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए अब चैट्स निकलकर सामने आ रही है। समीर वानखेड़े अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की पूरी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम आरोप इससे पहले भी उन पर लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे हैं। क्या डिटेल्स फिलहाल आपके पास? जी देखिए, पिछले मंगलवार को न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले विजिलेंस रिपोर्ट का खुलासा किया था और उसमें अगर आप इस चैट्स की तारीख पर गौर करें तो शाहरुख खान के बेटे को 2 और 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। और जो चैट है ये 3 तारीख से सुबह से शुरू होती है शाहरुख खान की, यानी कि एक तरफ वानखेड़े शाहरुख खान से चैट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही समीर वानखेड़े एक मिडिल पर्सन जिसे कि झूठा एनसीबी का अधिकारी बताया गया था, किरण गोसावी, उसके जरिए शाहरुख खान के परिवार से 50 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं। बाकायदा धमकी दी गई समीर वानखेड़े की टीम की तरफ से कि आर्यन खान को झूठे केस में फंसा देंगे, उसके बाद से ड्रग्स प्लांट करेंगे और बाकायदा 2 और 3 तारीख को ही पूजा डडलानी 50 लाख रुपए लेके किरण गोसावी के पास पहुंचती है। इसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है एनसीबी विजिलेंस टीम के पास जो उन्होंने सीबीआई को सौंपे हैं। और अगले दिन जब समीर वानखेड़े और किरण गोसावी को यह पता चलता है कि किरण गोसावी का सच सामने आ गया है कि वो एक प्राइवेट पर्सन है, वो एनसीबी अधिकारी नहीं है, तो बाकायदा समीर वानखेड़े के कहने पर ही जो विजिलेंस सूत्र बता रहे हैं कि 38 लाख रुपए पूजा डडलानी को वापस किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि 12 लाख रुपए तो हमने समीर वानखेड़े को दे दिए। यानी ये समीर वानखेड़े अभी भी सवालों के घेरे में जो इस पिटीशन में शाहरुख खान से चैट्स का दावा कर रहे हैं। हालांकि अगर आप इस चैट्स को गौर करें और जो एनसीबी सूत्र के अधिकारी बता रहे हैं, ठीक है आनंद, लौट रहे हैं आपके पास में। ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर एक तरफ आप उसी केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लगातार बातचीत भी करते जा रहे हैं और अब आप ये चैट दे रहे हैं जब आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही चैट है। ये लंबा चौड़ा लेख आप देख रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है बट माय सन और माय सन, इससे जुड़ी बातें लिखी जा रही हैं। ये शाहरुख खान लिखते हैं, समीर वानखेड़े को मदद मांग रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए मदद कीजिए और इसके बाद मेरा बेटा निश्चित तौर पर कुछ सीखेगा और कुछ अच्छा बनकर सामने आएगा। और यहाँ पर समीर वानखेड़े की तरफ से भी रिप्लाई आता है कि बतौर पिता आप अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है तो मदद मेरी तरफ से यहाँ पर नहीं की जा सकती है। लेकिन पिता के तौर पर शाहरुख खान यहाँ पर अपने बेटे आर्यन खान के लिए मदद जरूर मांग रहे हैं। जो चैट इस वक्त सामने आई और जो हमारे सहयोगी दिवाकर भी डिटेल बता रहे थे कि किस तरह से इस चैट के जरिए शाहरुख खान ने यह भी कहा कि मैं आपसे निजी तौर पर मिलना भी चाहता हूं। यानी कि समीर वानखेड़े की लीगल टीम इसके जरिए यह बता रही है कि शाहरुख खान समीर वानखेड़े से मिलना चाहते थे। हालांकि अब इस पूरी चैट के पीछे का पूरा सच क्या है, क्योंकि खुद समीर वानखेड़े कटघरे में है, इसलिए समीर वानखेड़े चाहते हैं कि इस चैट के जरिए वो अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। एक तरीके से समझा जा सकता है जो तमाम आरोप अब समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार की और जो पैसे उगाही उन्होंने की है शाहरुख खान से, उन तमाम चीजों को लेकर ये सफाई यहां पर उनकी ओर से दी जा रही है और अब उनकी लीगल टीम की ओर से चैट्स भी बकायदा यहां पर सामने रखी गई हैं और उनके आधार पर ही अब आगे की जो जांच है वो की जाएगी। हम आपको लगातार वो चैट का हिस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि अब इस चैट के हिस्से के सामने आने के बाद में इस पूरे केस ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं, ये जो चैट हम दिखा रहे हैं पढ़कर भी सुनाते हैं, बट माय सन इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लीज, उसको अलग रखिए, कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा लेख, ये एक पूरा पैराग्राफ का लेख शाहरुख खान ने लिखा है समीर वानखेड़े को, कहा मदद कीजिए, कैसे मदद ये आप जानते होंगे। तो समीर वानखेड़े की लीगल टीम ने अब इस व्हाट्सएप चैट को यहां पर इसलिए रखा है, इस पूरे चैट को इसलिए सामने रखा है क्योंकि वो इस वक्त कटघरे में है। वो इस वक्त उन सवालों से गुजर रहे हैं जो कि आर्यन खान केस की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ था और उसके बाद इस चैट के जरिए देखिए साफ तौर पर यहां पर मदद यहां पर मांगी जा रही है कि आई बेग यू देयर इज नथिंग फ्रॉम माय सन, यानी कि हमारे साइड से यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मदद यहां पर वो एक बतौर पिता समीर वानखेड़े से मांग रहे हैं। ये तमाम जो चैट्स निकलकर अब सामने आ रही है, कई सारी बातों का जिक्र यहां पर उन्होंने किया है, किस तरीके से शाहरुख खान की ओर से मदद पूरी तरीके से यहां पर मांगी गई है समीर वानखेड़े से। वो बार बार रिक्वेस्ट करते हुए हर चैट में दिख रहे हैं कि उनके बेटे को किसी भी तरीके से छोड़ा जाए क्योंकि उनके सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बेटे आर्यन खान को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में वो लगातार मदद मांगते हुए इन चैट्स के जरिए यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ये देखिए, प्लीज शो मी सम काइंडनेस माय मैन, लव शाहरुख, कुछ आप इंसानियत दिखाइए, मैं अपने बेटे के लिए बार बार आपसे कह रहा हूं। और ये जो अब ये पैराग्राफ है ये समीर वानखेड़े की तरफ से किया गया है। ये समीर वानखेड़े लिख रहे हैं कि आपको लीगल टीम से बात करनी होगी, आप लीगल टीम के तरफ जाइए, मैं आपको समझता हूं एक पिता का दर्द क्या होता है। लेकिन नीचे शाहरुख खान लिख रहे हैं बट माय सन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, प्लीज यू आल्सो नो। यानी कि राजनीति हो रही है, समीर वानखेड़े कह रहे हैं, लेकिन अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा राजनीति का हिस्सा नहीं है, उसको अलग रखिए प्लीज और मदद कीजिए जैसी आप मदद कर सकते हैं। और देखिए शुरुआत
साथ में भी आप देखिए, थैंक यू सो मच लव SRK, यानी शाहरुख खान की तरफ से ये भी यहां पर कहा गया है। समीर वानखेड़े दरअसल इन शब्दों के जरिए ये बता रहे हैं कि शाहरुख खान देखे किस तरह से मुझसे अपने बेटे आर्यन खान के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि बतौर पिता मैं चाहता हूं कि अब मेरा बेटा जो है भविष्य में एक सुधरते हुए व्यक्तित्व के तौर पर सामने आएगा, और मैं आपसे आई बेग यू मैन, यानी कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ये चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को लेकर जो है वो निर्दोष है। यहां पर ये बताने की कोशिश दरअसल शाहरुख खान की तरफ से यही है कि मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है, और इस पूरे मामले को लेकर वो समीर वानखेड़े से देखिए मदद मांग रहे हैं। ये समीर वानखेड़े इस पूरे चैट के जरिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चैट की हर लाइन में आप देख सकते हैं एक तरीके से रिक्वेस्ट मोड में यहां पर शाहरुख खान दिख रहे हैं। किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि उनके बेटे आर्यन खान को छोड़ा जाए, और उसी के लिए वो यहां पर मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। इट्स अ फादर टू फादर रिक्वेस्ट, लगातार रिक्वेस्ट उनकी ओर से की जा रही है। आई लव माई चिल्ड्रन जस्ट लाइक यू डू, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी बेहद प्यार करता हूं, और इसी तौर पर किस तरीके से आर्यन खान को छुड़ाने की मांग उनकी ओर से यहां पर लगातार की जा रही है। हर चैट में वही जिक्र है, आई एम अ काइंड एंड जेंटल पर्सन उन्होंने लिखा है, और प्लीज डोंट लेट माई फेथ ब्रेक। तो देखिए किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शाहरुख खान कि उनके बेटे आर्यन खान को किसी भी तरीके से, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको छोड़ा जाए, और वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। उसकी एक निष्पक्ष राय यहां पर देखिए किस तरीके से मिल रही है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को आप देखिए, जो अभी हम पैराग्राफ दिखा रहे हैं, बार बार समीर वानखेड़े कह रहे हैं देखिए दबाव है, पॉलिटिक्स है, उसमें घसीटा जा रहा है। तो शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे बेटे को उस पॉलिटिक्स से आप पढ़ाइए, बताइए। आई प्रॉमिस यू विल फॉलो दिस ऑन माय ओन एंड पर्सन डील विद इट द वे ही डिजर्व। आई प्रॉमिस जस्ट प्लीज बी काइंड टुडे, प्लीज ब्लेस यू मैन। आप वैसा डील करिए जैसे आपको करना चाहिए, लेकिन प्लीज काइंड रहिए। बार बार ये दुआई शाहरुख खान दे रहे हैं, काइंड रहिए, काइंड रहिए। इट्स अ फादर टू फादर रिक्वेस्ट, बाप की बाप से रिक्वेस्ट है, आप भी किसी के पिता हैं। और किस तरीके से उन्होंने आगे भी ये चीजें लिखी हैं, आई एम अ काइंड एंड अ जेंटल पर्सन समीर, प्लीज डोंट लेट माय फेथ ब्रेक इन यू एंड द सिस्टम। सिस्टम में रहूंगा लेकिन सिस्टम के रहकर प्लीज मेरे बेटे पर हाथ थोड़ा हल्का रखिए, कुछ ऐसा लिखने की कोशिश। और इसके अलावा देखिए शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े के साथ जब ये चैट करी तो उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज डोंट ब्रेक आवर हार्ट टुडे माय मैन प्लीज, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल मत तोड़िएगा। यानी शाहरुख खान जब अपने बेटे को ये बता रहे हैं कि वो निर्दोष है, वो चाहते हैं वो रिहा हो जाए, वो सलाखों के पीछे से बाहर आ जाए, इस पूरे मामले को लेकर यहां पर किसी तरह की कार्रवाई उनके बेटे पर ना हो, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज डोंट ब्रेक आवर हार्ट, हमारा दिल मत तोड़िएगा। ये समीर वानखेड़े की लीगल टीम में है। यहां पर ये सपना ने बताया, और देखिए थैंक यू फॉर ट्राइंग टू हेल्प, यानी वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह से मेरी हेल्प कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवर, यानी वो इस चीज के लिए ताउम्र जो है वो आभारी रहेंगे। थैंक यू भी यहां पर कहा गया है। लेकिन इस बीच जरूर कहा जा सकता है कि समीर वानखेड़े की लीगल टीम जो है इस चार्ट के जरिए अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। और विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक देखिए चैट्स में बहुत सारी बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। बार बार शाहरुख खान कहते आए हैं कि वो रिक्वेस्ट करते आए हैं समीर वानखेड़े से कि उनके बेटे को किसी भी तरीके से छोड़ा जाए, लेकिन नीचे वो ये भी लिख रहे हैं, थैंक यू भी कह रहे हैं फॉर हेल्प। किस तरीके की हेल्प आखिर उनकी ओर से दी गई थी, समीर वानखेड़े की ओर से शाहरुख खान को यहां पर दी गई, ये भी एक सवाल है। विवेक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक इस चैट को पढ़िए, और इस चैट को पढ़ने पर यह समझ आ रहा है कि समीर वानखेड़े बात भी कर रहे हैं, चीजों को भी समझ रहे हैं। उधर से शाहरुख खान कह रहे हैं सिस्टम में रहकर काम करिए, लेकिन काइंडनेस दिखाते रहिएगा मेरे बेटे की तरफ। बिल्कुल ठीक आपने, देखिए साफ तौर पर ये जो बातचीत हो रही है वो 3 अक्टूबर 2021 की है, यानी कि 1 अक्टूबर को आर्यन खान ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार होते हैं, और दूसरे या तीसरे दिन शाहरुख खान जो है वो लगातार समीर वानखेड़े जो उस समय नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर से उनसे लगातार व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। बहुत बार फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन समीर वानखेड़े ने उनका फोन उठाया नहीं, और बाकायदा चैट में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे के लिए एक पिता के तौर पर वो बात करना चाहते हैं, अपने बेटे से बात करा सकते हैं। साथ ही साथ उसने चैट में ये भी लिखा हुआ है कि इजी रहे उसके लिए, और साथ ही साथ जो उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे हैं उसके हिसाब से वो कानूनी रूप से जो भी एक्शन से वो लिया जा सकता है, लेकिन उनका बेटा उस चीज में या फिर जो ड्रग्स के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ तौर पे चैट में बताया गया है कि थोड़ा सा काइंड जरूर बरते हैं, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है और वो अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा टेंशन में भी दिख रहे हैं। तो ये पूरी जो चैट है वो अब समीर वानखेड़े की जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा इसको रिट पिटीशन में, जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट में शामिल होनी थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि उनका जुडिक्शन नहीं है, इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जाए। तो अब ये जो पूरी रिट पिटीशन है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जा रही है। 2:30 बजे का समय था, लेकिन अभी कोर्ट ने बोला कि 5:30 बजे के आसपास आप फिर से आइए, फिर से उनकी सुनवाई होगी।
क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है जो हॉलिडे के कोर्ट चल रहे हैं उसमें। लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह पता चला कि शाहरुख खान अक्टूबर 2021 में कम से कम इन्होंने पहली जो चैट है वो 3 तारीख की है, बाद में लगातार वो समीर वानखेड़े के संपर्क में है और बार बार बोल रहे हैं कि उनके बेटे पे थोड़ा सा इजी रहें और अपने बेटे के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि वो ड्रग्स के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसने कोई कानूनी रूप से कुछ गलती की है तो उसके हिसाब से उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर इसमें इस इंडिकेशन से पता चल रहा है कि इजी रहने की बात की गई है और उनको बेटे विवेक क्या इस बीच, लेकिन अब इस पहलू को समझना भी जरूरी है कि 3 अक्टूबर साल 2021 की ये चैट है और आज साल 2023 में लीगल टीम इस चैट को सामने रख रही है। क्या समीर वानखेड़े जानते थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनका सच इस तरह से सामने होगा और अपने सच को वो कुछ इस तरह से इस चैट के जरिए सामने रखेंगे जिसमें साफ साफ यही लग रहा है कि शाहरुख खान अपने बेटे के लिए मदद मांग रहे हैं।